नमस्कार दोस्तों, स्टडी समझते चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी में पूर्व में आए हुए प्रश्न। पूर्व में आए प्रश्न, तो चलिए, ये ज्योग्राफी का आज अंतिम वीडियो होगी। तो असंगत खोजें, किसका सही मिलान नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए, दुनिया में सबसे बड़ा प्राणी ये ब्लू व्हेल, ये सही है। दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन, जो बांग्लादेश और भारत में फैला हुआ, ये भी सही है। दुनिया में सबसे गहरी झील, ये सुपीरियर झील जो दिया हुआ है, सुपीरियर झील नहीं है। कौन सी झील है? लेक बैकाल, बैकाल झील। कहाँ पर है ये? रूस में है। तो यही जो असंगत है, दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा का रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप में है, तो ये भी सही है। तो इसमें जो है ऑप्शन सी जो है करेक्टली मैच्ड नहीं है। दुनिया में सबसे गहरी झील जो है बैकाल झील है और रूस में स्थित है। सुपीरियर झील सबसे सादे पानी की झील है, मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो देखिए, ये है लेक बैकाल। लेक बैकाल जो है ये रसिया है और ये लेक बैकाल है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पर भी देखिए, मंगोलिया के ऊपर ये बैकाल झील है, ये दिखाया है यहाँ पर जूम करके। दुनिया की सबसे गहरी झील कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित सुपीरियर झील नहीं है, बल्कि रूस की बैकाल झील है। यह झील रूस के दो राज्यों इरकुत्स्क ओब्लास्ट और बुर्यात गणतंत्र की सीमा पर स्थित है। इरकुत्स्क और बुर्यात गणतंत्र की सीमा पर स्थित है, अतः विकल्प सी गलत है। अन्य सभी विकल्प क्या हैं? सही सुमेलित हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। पटाका किस देश की मुद्रा है? पटाका किस देश की मुद्रा है, बताइए। तो पटाका जो मुद्रा है ये मकाऊ की है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। चलिए और आगे चलते हैं। ये देखिए, चाइना है और चाइना से सटे हुए यहाँ पर ये मकाऊ है और यहीं पर बगल में ही हांगकांग है। ये छोटा वाला जो इधर वाला जो देख रहे हैं ये मकाऊ है और ये हांगकांग है। तो ये स्थिति है मकाऊ की। देखिए, ये है मकाऊ, ये दोनों। मकाऊ और ये अलग, ये मकाऊ के शासन में ही आता है, लेकिन ये इसका नाम है क्लोने। चलिए आगे चलते हैं। ये साउथ चाइना सी है और ये चाइना है। मकाऊ स्पेशली एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ चाइना हैज सीन इट्स लो की colonial character give way to massive commercial and tourist development। तो ये जो है चाइना का विशेष प्रशासित क्षेत्र है ये मकाऊ। मकाऊ निस पटाका मकाऊ देश की मुद्रा है। मकाऊ निस पटाका मकाऊ देश की मुद्रा है। मकाऊ चीन का एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है। मकाऊ पर्ल नदी डेल्टा के पश्चिम में स्थित है। पर्ल नदी डेल्टा के पश्चिम में स्थित है। इसकी सीमाएं गुआंगडोंग प्रांत से उत्तर में मिलती हैं एवं दक्षिण पूर्व में दक्षिण चीन सागर स्थित है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों।
निम्न के किसे हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदु के रूप में जाना जाता है? हिंद महासागर के गहरे बिंदु के रूप में जाना जाता है, बताइए किसको जाना जाता है? निम्न में से किसे हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदु के रूप में जाना जाता है? तो ये है सुंडा ट्रेंच। सुंडा ट्रेंच, इसको जावा ट्रेंच भी कहते हैं। और जावा और सुमात्रा आप जानते हैं कहाँ पर है? तो हिंद महासागर की सबसे गहरा बिंदु जो है सुंडा ट्रेंच है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये है सुंडा ट्रेंच। इस तरह से जो देख रहे हैं, ये जो आ रही है, ये सुंडा ट्रेंच है। और चलिए आगे एक और मैप है, उसमें अच्छे से नज़र आएगा। देखिए ये है दुनिया की सभी ट्रेंचें। तो यहाँ पर देखिए जावा या सुंडा ट्रेंच लिखा हुआ है, इसको जो देख रहे हैं। और ये अलग अलग दुनिया की ट्रेंचेज हैं। तो यहाँ पर देखिए पेरू चिली ट्रेंच हो गया, मिडिल अमेरिकन ट्रेंच हो गया, अलेशियन ट्रेंच हो गया, कुरिल ट्रेंच हो गया, जापान ट्रेंच हो गया, इजू ओगासवारा ट्रेंच हो गया, मेरियाना ट्रेंच हो गया। यही दुनिया की सबसे गहरा बिंदु है, मेरियाना ट्रेंच। कहाँ पर है ये? प्रशांत महासागर। ये प्रशांत महासागर है। तो ये दुनिया की अलग अलग ट्रेंचेज हैं। ये देखिए चैलेंजर डीप है, चैलेंजर ट्रेंच है। और ये सब मिलकर रिंग ऑफ फायर कहलाता है, रिंग ऑफ फायर। ये जो देख रहे हैं इसको रिंग ऑफ फायर्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भूकंप आते रहते हैं। ज्वालामुखी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर देखिए माउंट गैरीबाल्डी है, माउंट सेंट हेलेना है, अमेरिका के पश्चिमी तट पर। यहाँ पर बहुत कुछ दिया हुआ है, इसको देखेंगे। इम्पोर्टेंट प्लेसेज इन द वर्ल्ड, सुंडा ट्रेंच, जावा ट्रेंच द मोस्ट। पृथ्वी के सतह के कुल क्षेत्रफल के लगभग 70% भाग पर जल क्षेत्र का विस्तार है। इस जल क्षेत्र के सबसे बड़े घटक महासागर हैं। इन महासागरों में गर्त ट्रेंच पाए जाते हैं, जो महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं। विश्व की सबसे गहरी गर्त मेरियाना ट्रेंच, इसे चैलेंजर भी कहते हैं, प्रशांत महासागर में स्थित है। इसी तरह दिए गए विकल्पों में हिंद महासागर का गहरा भाग सुंडा गर्त, सुंडा ट्रेंच के नाम से जाना जाता है। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त जो है, इसी तरह हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त डायामेंटिना गर्त अथवा पारिखा है। तो ये क्या कर रहा है? हिंद महासागर का गहरा भाग सुंडा ट्रेंच के नाम से जाना जाता है। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त जो है डायामेंटिना गर्त अथवा पारिखा है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। प्रसिद्ध जावा ट्रेंच नामक सबसे गहरा स्थल किस महासागर में स्थित है? बताइए। प्रसिद्ध जावा ट्रेंच, या इसको सुंडा ट्रेंच भी कहते हैं, किस महासागर में स्थित है? तो अभी हम लोग देखे हैं कि उसमें पूछा था कि हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु के रूप में पूछा था, उसमें तो सुंडा ट्रेंच था। तो यहाँ पर सुंडा ट्रेंच को जावा ट्रेंच कहते हैं। तो ये हिंद महासागर में है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सॉरी दोस्तों। प्रसिद्ध जावा ट्रेंच, जिसे सुंडा गर्त भी कहा जाता है, हिंद महासागर में स्थित है। यह हिंद महासागर के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। यह हिंद महासागर के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों।
देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, बारिश की छायाएं तब बनाई जाती हैं जब हवाएं नमी को ऊपर उठाने के लिए तेजी से बढ़ती हैं। जहां हवा ठंडी होती है और बारिश या बर्फ के रूप में अपनी नमी को वेग से नीचे गिराने के लिए संघनित होती है। इनमें से कौन सा वर्षा छाया प्रभाव नहीं है? वर्षा छाया प्रभाव या वर्षा छाया क्षेत्र तो आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये कोई ऊंची पहाड़ी है और इधर से जब हवाएं आती हैं तो ज़्यादा बारिश इसी साइड हो जाती है टकरा करके, और इधर जो है वृष्टि छाया प्रदेश हो जाता है। इधर जैसे समुद्र है और समुद्र से जो हवाएं आती हैं अपने साथ नमी लेकर के, और ये ऊंची पहाड़ी से टकरा करके इधर ही बारिश कर देती हैं, और इधर जो है लगभग बारिश न के बराबर होती है। तो ये कह रहा है कि वृष्टि छाया प्रभाव नहीं है, तो भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र है। तटीय क्षेत्र कैसे होंगे बताइए? तटीय क्षेत्र नहीं होंगे ना। ऑप्शन सी करेक्ट होगा आपके यहाँ पर। तटीय क्षेत्र में तो बारिश होगी। चलिए आगे चलते हैं। भूमध्य सागर का तटीय क्षेत्र वर्षा छाया प्रभाव से नहीं बनता है। ध्यातव्य है कि पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में तुर्की स्थित टारस पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा छाया प्रभाव का निर्माण होता है। स्थित टारस पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा छाया प्रभाव का निर्माण होता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग है, बताइए। चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग है कितना? तो चंद्रमा का आकार जो पृथ्वी के आकार का लगभग 1/4 भाग है, 1/4 है। चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का 1/4 है, तो 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। यह सौर मंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह। चंद्रमा का व्यास जो है पृथ्वी का 1/4 तथा द्रव्यमान 1/81 तथा चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के 1/6 होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपका पृथ्वी पर भार जो है 36 किलो है तो चंद्रमा पर कितना होगा? तो 6 kg हो जाता है। 1/6 36 का 1/6 करेंगे तो 36 kg हो जाए 6 kg हो जाएगा। तो देखिए आकार जो है पृथ्वी का चंद्रमा का आकार 1/4 है और द्रव्यमान 1/81 है और गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा पर 1/6 है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। गैलेरस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? गैलेरस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? 47 का आंसर करिए दोस्तों। गैलेरस ज्वालामुखी जो है ये कोलंबिया में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए हम लोग देखेंगे कोलंबिया की राजधानी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ये देखिए ये है गैलेरस ज्वालामुखी, इसको गैलेरस ज्वालामुखी कह रहा है। और जो है डोना जुआन है, ये पुरासे है, हुइला है, तोलिमा है, नेवादो डेल रूज, और ये है कोलंबिया। कोलंबिया की राजधानी क्या है? बोगोटा। ये है बोगोटा कोलंबिया की राजधानी। ये कोलंबिया है, ये है इक्वाडोर, पेरू, वेनेजुएला, ऐसे ऐसे करके सब ये यहाँ पर सारे कंट्री हैं। इधर ब्राज़ील हो जाता है। तो पूछा था कि गैलेरस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, तो कोलंबिया में है। ये देखिए ये वाला, यही आपसे पूछा था। चलिए आगे चलते हैं।
गैलेरस गैलेरस ज्वालामुखी कोलंबिया देश में स्थित है। यह ज्वालामुखी कोलंबिया के सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। यह ज्वालामुखी कोलंबिया के सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी में से क्या है, एक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। माउंट एटना, जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ये बहुत चर्चित ज्वालामुखी है, बताइए। तो माउंट एटना इटली में पड़ता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए और आगे चलेंगे। माउंट एटना ज्वालामुखी इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। इसकी कुल ऊंचाई 3350 मीटर है और यह 1190 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। हवाई ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? हवाई ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, बताइए। यूपी SSC गन्ना पर्यवेक्षक परीक्षा 2018 का एक क्वेश्चन है। हवाई ज्वालामुखी जो है ये ढाल ज्वालामुखी का उदाहरण, सील्ड वोल्केनो, सील्ड वोल्केनो। ढाल ज्वालामुखी का उदाहरण है। चलिए आगे चलते हैं। हवाई द्वीप पर पाए जाने वाले ज्वालामुखी ढाल ज्वालामुखी या सील्ड वोल्केनो के उदाहरण है। यह सभी ज्वालामुखियों में सबसे विशाल है। यह सभी ज्वालामुखियों में सबसे विशाल हैं। तरल लावा के उद्गम के कारण इनकी ढाल मंद होती है। ये ज्वालामुखी प्रमुख रूप से बेसाल्ट से निर्मित होते हैं तथा कम विस्फोटक होते हैं। बेसाल्ट से निर्मित होते हैं तथा कम विस्फोटक होते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है जहां ये टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं? टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है जहां ये टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं। आंसर करें इसका फटाफट दोस्तों। तो जहां पर टेक्टोनिक प्लेटें मिलती हैं वहां पर भूकंप आता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भूकंप के आने का मूलभूत कारण टेक्टोनिक प्लेटों का संचलन है। ये भौगोलिक परिघटना सर्वाधिक उस स्थान पर घटित होती है जहां ये टेक्टोनिक प्लेट आपस में मिलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील हैं, जिसका प्रमुख कारण प्लेटों के सीमांत पर इसकी अवस्थिति है। जिसका प्रमुख कारण प्लेटों के सीमांत पर इसकी अवस्थिति है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? तो ये बी हमिंग बर्ड है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये सबसे छोटी चिड़िया भी है। ये देखिए, ये छोटी चिड़िया है बी हमिंग बर्ड। बी हमिंग बर्ड, इसको स्पेल टेस्ट में याद रख लिए, एक बार पूछा हुआ था, हमें याद है। बी हमिंग बर्ड यही सबसे छोटी चिड़िया है और ये सबसे छोटा अंडा देती है। चलिए आगे चलते हैं। बी हमिंग बर्ड विश्व का सबसे छोटा अंडा देने वाला पक्षी है। यह विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। इसकी लंबाई लगभग 2 इंच होती है। यह विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। इसकी लंबाई लगभग 2 इंच होती है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ग्रेट बैरियर रीफ एक उदाहरण है किस चीज़ का, बताइए। ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये एक प्रवाल संरचना है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी सिरे पर
ग्रेट बैरियर रीफ पाए जाते हैं? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, प्रवाल संरचना। चलिए आगे चलते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर प्रशांत महासागर में स्थित प्रवाल संरचना है। ये भी पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया के किधर ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है, तो उत्तर पूर्वी तट पर, इसको भी याद रखेंगे। ये कह देता है कि ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर स्थित है, तो उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। यह विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान प्रणाली है। यह लगभग वर्ग किलोमीटर में फैली है। यह अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। इसे वर्ष 1981 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। 1981 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। पृथ्वी पर सर्वाधिक शीत तापमान पूर्वी अंटार्कटिका में कितना रिकॉर्ड किया गया है? ये आपको बताना है कि ये -93.2 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। पृथ्वी पर सर्वाधिक शीत तापमान पूर्वी अंटार्कटिका में कितना रिकॉर्ड किया गया है? तो -93.2 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सबसे कम तापमान है। चलिए आगे चलते हैं। और अंटार्कटिका में है। पृथ्वी पर सर्वाधिक शीत तापमान पूर्वी अंटार्कटिका में -93.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पूर्ण 10 अगस्त 2010 को रिकॉर्ड किया गया। सैटेलाइट पर्यवेक्षण द्वारा दर्ज यह तापमान संशोधनीय भी है। अभी संशोधन भी हो सकता है, लेकिन सैटेलाइट द्वारा इतना वैज्ञानिक लोग जो कहेंगे वही मानना पड़ेगा। तो -93.2 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्र जल से निकाला जाता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्र जल से निकाला जाता है? तो ये है ब्रोमीन। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। ब्रोमीन समुद्र जल तथा खारी झीलों के जल में पाया जाता है। इसकी खोज यह हैलोजन ग्रुप का तत्व है। चलिए, तो इससे क्या मतलब है? तो ब्रोमीन समुद्री जल तथा खारी झीलों के जल में पाया जाता है, तो वहीं से निकाला जाता है। समुद्र जल से निकाला गया है तो ब्रोमीन। तो चलिए दोस्तों, ये जो है आज ज्योग्राफी का ये अंतिम क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग अर्थव्यवस्था वाला क्वेश्चन देखना शुरू करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर अगली वीडियो में। इसको इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर करें ताकि आपके दूसरे मित्र तक भी पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे।